Hello everyone. Hello everyone. My name is Nitish Pandey and we are going to start with a new chapter in fluid mechanics today. That is pressure and its measurement. Very important chapter and very easy questions. क्वेश्चंस काफी आसान आते हैं इस चैप्टर से। ये जो हम परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं फॉर यूपीपीएससी ए एग्जाम, दिस विल बी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस डिस्कशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से हम प्रोसीड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? तो वैसे तो ये आता होगा आपको, पर मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब, प्रेशर आप बोलते हो, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज व्हाट यू कॉल प्रेशर। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेशर। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से हम लिख रहे हैं, मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बट existence of molecules in our system is responsible for pressure, is the reason for pressure, ठीक है। जैसे सपोज करो ये कोई सरफेस है, सपोज दिस इज अ सरफेस, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स इस पे आ सकते हैं, प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेशर के आ सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ सरफेस, सपोज दिस इज अ सरफेस। तो कुछ प्रेशर तो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही लग रहा है, दीज आर प्रेसिंग कंपोनेंट्स। इसका भी कुछ नॉर्मल कंपोनेंट होगा, इसका भी कुछ नॉर्मल कंपोनेंट होगा, पर ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, दिस इज अ नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट। ये नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट है। नॉन प्रेसिंग कंपोनेंट मतलब ये कुछ भी प्रेशर नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि ये टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। पी कॉस 90 विल बी जीरो। दीज आर प्रेसिंग कंपोनेंट्स, ये सब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दीज आर प्रेसिंग कंपोनेंट्स। मैथमेटिकली आप प्रेशर को कैसे लिखते हो? फोर्स पर यूनिट एरिया। वी आर गोइंग टू राइट दिस प्रेशर एज फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। फिर प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर में सबसे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट प्रेशर का है पास्कल। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। फिर इसके बाद आप दूसरी यूनिट ले सकते हो एटीएम। एटीएम मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atmospheric pressure, atmospheric pressure means the pressure due to the environmental mass. 1 atmospheric pressure is taken to be 101,325 pascal, यानी 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसके बाद और यूनिट ले सकते हो आप बार। बार इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर एंड 1 बार जो होता है दैट कम्स आउट टू बी 10 to power 5 पास्कल। इसको भी आप याद रख सकते हो, 1 बार, ये सब इंपॉर्टेंट है। 10 to power 5 पास्कल, कई बार कंपैरिजन भी इनमें पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजीएफ, फोर्थ यूनिट इज केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 केजीएफ में आपको पता है कि 9.81 न्यूटन होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9.81 न्यूटन और डिवाइडेड बाई 10 to power -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सो दिस विल बी 0.981 into 10 to power 5 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्थ यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज केजीएफ। इसके अलावा पीएसआई, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, भी एक यूनिट है प्रेशर का। फिफ्थ इज पीएसआई, दैट इज पाउंड फोर्स, दैट इज पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, पर स्क्वायर इंच। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। पाउंड फोर्स मतलब एलबीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सो यू कैन राइट दिस एज 1 psi is equal to 1 lbf, this is representation of pound force per square inch, यानी 1 इंच का स्क्वायर। एक एलबीएफ में कितने, एक एलबीएफ मतलब एक पाउंड में कितने केजीएफ होता है, ये भी आपको पता है। दिस इज 0.453 केजीएफ।
So I can write 0.453 kgf. This is this kgf. This is kgf in 1 pound और divided by 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया आप केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और पीछे हमने प्रूफ किया कि 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज दिस मच पास्कल। तो अगर इसमें इतना मल्टीप्लाई कर दूं मैं 0.981 इंटू 10⁵, देन दिस विल बी कन्वर्टिंग इनटू पास्कल। जब इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 6,888.10 पास्कल। दिस विल बी 6,888.10 पास्कल। दिस इज द psi, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। दिस इज psi। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 14.7 psi। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे 1 यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द एसआई यूनिट, इसको पास्कल भी बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स, दैट इज 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर एटमॉस्फेयर इज अनदर यूनिट, ये भी आप समझोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर भी हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेज प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल, दैट इज बेसिकली प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनवायरमेंटल मास, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। बार भी एक यूनिट है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अनदर यूनिट, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.981 इंटू 10⁵ पास्कल। पीएसआई यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच इज अनदर यूनिट, और सॉल्व किया तो हमारा निकला कि 1 psi जो है दैट इज 688.10 पास्कल। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जैसे बार से और भी यूनिट्स आ सकती है, मिली बार, मिली बार कैन बी देयर। सो 1 मिली बार विल बी 1 मिली बार इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 बार। एक बार में 1000 मिली बार हो सकते हैं, जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, वैसे ही एक बार में 10⁻³ 1000 मिली बार, तो 1 मिली बार में 10⁻³ बार। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। और एक बार में आपको पता है 10⁵ पास्कल, सो 10⁻³ इंटू 10⁵ पास्कल, and this comes out to be 10⁻² पास्कल। सो 1 मिली बार comes out to be 10⁻² पास्कल। ये भी एक यूनिट ऑफ प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा आगे आपको बताऊंगा मैं प्रेशर की एक और यूनिट, ठीक है। दिस इज कितनी यूनिट्स हो गई थी हमारी, दिस वाज 5th और दिस वाज 6th। देयर आर टोटल दी 6 यूनिट। 6 यूनिट के बाद 7th यूनिट। सो प्रेशर को हम हेड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेड, दैट इज हेड ऑफ फ्लूइड कॉलम। हेड ऑफ फ्लूइड कॉलम, इस तरीके से भी हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये पहले हम डिराइव कर चुके हैं, P बराबर ρgh, यानी प्रेशर को हम इस हेड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, हेड फॉर्म ऑफ, यू कैन से यूनिट, इसको मैं हेड फॉर्म लिख दे रहा हूं, हेड फॉर्म। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में हम इसी को मोस्टली यूज करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हेड फॉर्म में प्रेशर है। दिस इज नथिंग बट, यू कैन से हेड फॉर्म मींस एनर्जी पर यूनिट वेट। दिस इज अनदर यूनिट, ठीक है। और एक और यूनिट आपको याद होना चाहिए, 8th यूनिट। सो दिस इज टॉर्क। 1 टॉर्क इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट है, टॉरिसेली ने एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। तो वहां पे इन्होंने बैरोमेट्रिक फ्लूइड एज मर्करी यूज किया, विच इज यूज टू मेजर द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। इट मेजर्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और वहां पे 1 टॉर एक यूनिट डिफाइन की गई, दैट इज 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। सो प्रेशर मेजर की अलग अलग डिवाइसेज है। दिस इज वन ऑफ द डिवाइस। क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेजर करता है, कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेशर, टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर में सबसे पहले बोला गया एब्सोल्यूट प्रेशर लेवल, या एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द जीरो प्रेशर लेवल। अगर जीरो प्रेशर लेवल से, जीरो प्रेशर लेवल मतलब जहां पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि आपको बताया प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आवर सिस्टम इज द रीजन फॉर प्रेशर, और अगर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो वहां पे जीरो प्रेशर होगा। तो जीरो प्रेशर लेवल से जो प्रेशर है उसको बोल रहे हैं हम, दैट प्रेशर इज व्हाट वी आर कॉलिंग एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, सो इट इज टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सिस्टम। इट इज, आई कैन राइट, इट इज टोटल प्रेशर
exerted on a system measured from absolute zero pressure level, absolute zero pressure level, जीरो प्रेशर लेवल से जो प्रेशर है उसको हम बोल रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। फिर दूसरा टाइप हमने डिफाइन किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, atmospheric pressure. Atmospheric pressure is nothing but the pressure exerted by environmental mass. The pressure exerted by environmental mass, it is called as atmospheric pressure. It is the pressure exerted by environmental mass, by environmental mass. environmental mass जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इसको बोल रहे हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्वायरमेंट मींस, इन्वायरमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू एक्सेप्ट यू, एवरीथिंग अराउंड यू एक्सेप्ट यू इज व्हाट यू कॉल इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंट है इसके प्रेशर को हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो इन्वायरमेंट है या जो एटमॉस्फियर है, अगर मैं बोलूं atmosphere is basically that portion in which you can say atoms are present, gases are present. So this is basically an envelope of air या gases around our planet है, around our planet। और ये जो एटमॉस्फियर है, इसी एटमॉस्फियर के, इसी इन्वायरमेंटल मास को जो हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस एटमॉस्फियर इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 4 लेयर्स। तो एटमॉस्फियर जब ये अर्थ सरफेस से आप देखोगे, दिस इज द अर्थ सरफेस, दिस इज द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से ये जो एटमॉस्फियर है, दिस इज गोइंग टू बी हैव 4 लेयर्स। तो सबसे पहले सबसे ऊपर मिलता है यहाँ पे द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर मिलता है, देन ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, देन देयर इज, छोटा कर दे रहा हूं, देन देयर इज मीजोस्फियर एंड देन देयर इज थर्मोस्फियर। सबसे पहले मिलेगा ट्रोपोस्फियर, देन देयर विल बी स्ट्रेटोस्फियर, देन देयर इज गोइंग टू बी मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर, या आइनोस्फियर, या इसको आइनोस्फियर भी बोलते हैं। तो ये सबको मिला के हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फियर। इन सबको मिला के हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फियर। ऑल दिस टुगेदर आर व्हाट रिफर्ड एज एटमॉस्फियर। तो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्रेशर। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक नहीं है। बट दीज लेयर्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, यहाँ पे हाइट कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे से ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और फिर स्ट्रेटोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर अगेन मीजोस्फियर में हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम होता है, और फिर थर्मोस्फियर में अगेन हाइट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये जो ट्रोपोस्फियर है इसकी हाइट जो होती है 8 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है। इसकी हाइट वेरी करती है। तो बेसिकली हमारा जो प्लेनेट है, हमारा प्लेनेट कुछ इस तरीके से जियोइड शेप का। तो अगर आप इक्वेटर के पास देखोगे तो इक्वेटर के पास चूंकि इनकमिंग सोलर इंसोलेशन ज्यादा है, थर्मल हीटिंग ज्यादा अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट मास हीटअप ज्यादा हो रहा है, इसका एक्सपेंशन ज्यादा हो रहा है। तो कोई सी भी जो लेयर है, चाहे वो ट्रोपोस्फियर है, चाहे स्ट्रेटोस्फियर है, चाहे वो मीजोस्फियर या थर्मोस्फियर है, इन सबकी थिकनेस वहां पे ज्यादा होगी। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे शो करूं, दिस इज सपोज इक्वेटर, और अगर इक्वेटर से मैं पोल की तरफ बढ़ता हूं तो जो हाइट ऑफ एटमॉस्फियर है, दिस हाइट ऑफ एटमॉस्फियर गेट्स रिड्यूसिंग, इट रिड्यूसेस लाइक दिस। एट इक्वेटर इट इज अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर के आसपास, 16 to 18 किलोमीटर के आसपास, एंड एट पोल इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास, 8 से 10 किलोमीटर। बेसिकली ये हो रहा है ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, There are multiple other factors also that are helpful in doing this thing, but जो मेन चीज है that is thermal expansion. जो मेन चीज है that is thermal expansion. Although other चीजें भी हैं जैसे ग्रेविटी वगैरह, बट मेन चीज ये थर्मल एक्सपेंशन है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऊपर की जो लेयर्स हैं एटमॉस्फियर की, ऊपर की लेयर्स जो है
एटमॉस्फेयर की। अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो ये लेयर्स की थिकनेस चेंज होगी, और अगर ये लेयर्स की थिकनेस चेंज होगी तो जो इनका मास है, जो एनवायरमेंटल मास है, दैट मास विल बी आल्सो चेंजिंग। तो जो किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी जगह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट में बी डिफरेंट, उसको बोल रहे हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरे प्लेनेट पे अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल मास अलग अलग हो सकता है। ये भी आपको एक क्वेश्चन आता है कि मोर देन 70% ऑफ इन्वायरमेंटल मास इज इन ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर में है। एंड मोर देन एंड मोर देन 90%, 90 भी नहीं बल्कि 99% ऑफ वाटर वेपर, जो वाटर वेपर्स हैं, दे आर इन ट्रोपोस्फियर। वो ट्रोपोस्फियर में ही है, दे आर इन ट्रोपोस्फियर। अभी ये एनवायरमेंट में मैं नहीं जा रहा हूं, नहीं तो इसको डिटेल में समझाता, आपको मजा आता, बट अभी हम फ्लूइड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह, चूंकि अलग अलग लेयर्स की हाइट अलग अलग है, थिकनेस अलग अलग है, दैट्स व्हाई दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। और वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको बोल रहे हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट फॉर कैलकुलेशंस वी आर गोइंग टू टेक दिस अ कांस्टेंट वैल्यू, और हम बोलेंगे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो दिस इज 101,325 पास्कल। दिस इज एन एवरेज वैल्यू। एक्चुअली तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, पर हम अपनी कैलकुलेशंस में इसको कुछ इतना लेने वाले हैं, 101,325 पास्कल। ठीक है। फिर इसके बाद प्रेशर का अलग अगला जो टाइप है, ये हमने प्रेशर देखे अलग अलग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया। देन यू कैन से थर्ड जो टाइप ऑफ प्रेशर है, दिस इज व्हाट वी कॉल गेज प्रेशर। गेज प्रेशर तो होता क्या है कि इन्वायरमेंटल मास तो हर जगह ही है, हम बोल सकते हैं कि पूरे प्लेनेट पे ये जो गैस का आवरण है ये हर जगह है, तो ऑलमोस्ट 101,325 पास्कल तो हर जगह अवेलेबल है ही। अब मान लो जैसे ये हमारा सरफेस है अर्थ का, तो मैंने बोला इस प्लेनेट पे हर जगह ऑलमोस्ट इतना प्रेशर है। मान लो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, समझ लो ये कोई ओशन है, सपोज दिस इज अ ओशन। तो ओशन में कहीं पे भी देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है। जो इन्वायरमेंटल मास है, इन्वायरमेंटल मास इज देयर एट ईच एंड एवरी पोजीशन, एट लोकेशन, डिफरेंट हो सकता है पर है तो हर जगह। तो मान लो मैं यहां पे प्रेशर मेजर करूं तो उसमें भी ये मास मैंने अकाउंट में ले लिया, और अगर मान लो मैं यहां पे प्रेशर करूं तो उसमें भी मैंने ये मास अकाउंट में ले लिया। दिस एनवायरमेंटल मास इज बीइंग अकाउंटेड एट ईच एंड एवरी लोकेशन। तो हम क्या करते हैं, हम इस वजह से अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर ही मेजर करने लगते हैं। मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो कि हर जगह अवेलेबल है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एट एवरी लोकेशन, इसको हमने बेस बना दिया। वी मेड दिस बेस, हमने इसको बेस बना लिया। दिस इज आवर बेस, या डेटम बोल दो, इसको हमने रेफरेंस बना लिया, बोल सकते हो, वी कैन से कि हमने इसको रेफरेंस बना लिया। एंड प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस एटमॉस्फेरिक लेवल, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर is what we call gauge pressure, is what we call gauge pressure। इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे मान लो ये एक स्केल है मैं शो कर रहा हूं, और मान लो ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई प्रेशर मेजर करूं, सपोज करो यहां पे मैं बोला कि प्रेशर इतना है कोई, सपोज करो इसको मैंने बोला P1 है, तो ये जो डिफरेंस है, दिस P1 माइनस P ATM, इसको हम बोल रहे हैं गेज प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल गेज प्रेशर। जो प्रेशर है, अब हमने एब्सोल्यूट जीरो लेवल से नहीं मेजर किया, सपोज करो ये जीरो प्रेशर लाइन है, दिस इज जीरो प्रेशर लाइन, तो हमने जीरो प्रेशर लाइन से नहीं मेजर किया है, बिकॉज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑलमोस्ट एट ईच एंड एवरी लोकेशन। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम प्रेशर देख रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं गेज प्रेशर। दिस इज गेज प्रेशर। और फिर एक और टाइप ऑफ प्रेशर होता है थर्ड के बाद, दिस फोर्थ वन, जिसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, बेसिकली इट इज निगेटिव गेज प्रेशर। जो निगेटिव गेज प्रेशर होता है, मतलब अगर प्रेशर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है, मींस इफ प्रेशर एट एनी लोकेशन is less than the atmospheric pressure, is less than the atmospheric pressure, तो उसको हम बोल रहे हैं वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है।
वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर का क्या मतलब है कि ये जो PA है या P1 हमने लिया था, तो P1 माइनस PATM दिस इज लेस देन 0, यानी जो P1 है दिस इज लेस देन PATM। तो इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं वैक्यूम प्रेशर। दिस इज व्हाट वी कॉल वैक्यूम या निगेटिव गेज प्रेशर। ये दोनों ही इसका नाम दे सकते हैं, या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर। जैसे इस डायग्राम में अगर मैं शो करना चाहूं, तो अगर मान लो कोई प्रेशर यहां पे है, सपोज करो दिस इज P2, सो दिस इज बिलो दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो ये जो वैल्यू है PATM माइनस P2, दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज वैक्यूम प्रेशर। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वैक्यूम प्रेशर, या दिस इज निगेटिव गेज प्रेशर। दिस इज निगेटिव गेज प्रेशर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज हैं और कैसे मेजर करते हैं, वो सब के बारे में बाद में बात करूंगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। सो आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट एनी कंफ्यूजन। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? बोला गया एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। यही होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। यस सर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? ये मैंने लाइन बनाई, दिस इज जीरो प्रेशर लाइन, दिस इज जीरो प्रेशर लाइन, एंड दिस इज लेट्स से कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज PATM। तो जो PATM से ऊपर है इसको बोल रहे हैं, लेट्स से दिस इज P1, सो दिस इज P गेज, दिस इज P गेज। और जो PATM से नीचे है इसको हम बोल रहे हैं P वैक्यूम, इसको हम बोल रहे हैं P वैक्यूम। तो जीरो प्रेशर लाइन से जो प्रेशर है उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं गेज प्रेशर की बात करूं, तो ये जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो चाहो तो आप इसको बोलो ये PATM प्लस गेज प्रेशर है, ऐसे भी बोल सकते हो। अगर मैं लिखूं P एब्सोल्यूट क्या है, सो व्हाट आई कैन राइट, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू PATM प्लस P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज, PATM प्लस P गेज। और या फिर ये देखो, ये भी तो एब्सोल्यूट प्रेशर है, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट प्रेशर। तो P एटमॉस्फेरिक माइनस अगर मैं ये P वैक्यूम करूं, P वैक्यूम कितना है, मतलब एटमॉस्फेरिक से कोई चीज कितना नीचे है उसको वैक्यूम प्रेशर बोल रहे हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई चीज कितना ऊपर है उसको गेज प्रेशर बोल रहे थे। तो ये मैं घटाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? मैं बोल सकता हूं कि अगर PATM माइनस P अगर वैक्यूम करूं तो भी मुझे क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। क्योंकि माइनस ये जो P वैक्यूम है, P वैक्यूम को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ P गेज। देखो इसको मैं माइनस P गेज लिख सकता हूं। तो ये फिर से क्या आ गया? PATM प्लस P गेज। तो चाहे बोलूं मैं PATM प्लस P गेज, या चाहे PATM प्लस P गेज है एब्सोल्यूट प्रेशर, और चाहे बोलूं कि ये PATM माइनस P वैक्यूम है। नाउ यू कैन चूज द ऑप्शंस। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। सही बात है, समझ लिया। और एब्सोल्यूट प्रेशर को और क्या बोल सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, ये भी सही बात है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर नहीं। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर नहीं। तो क्या आंसर हो गया? 1 एंड 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी पार्ट। सो इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन में देखिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया सो दैट थिंग्स आर क्लियर इन योर हेड। अगले क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट दोबारा आएंगे तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, फिर आपको जो डाउट होगा बस उसकी बातें करेंगे। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द प्रेशर represented by a column of 10 centimeter of water if specific weight of water is taken as 10 kilonewton per meter cube। सॉल्व करिए, वेरी इजी क्वेश्चन। बोला गया पानी का स्पेसिफिक वेट अगर इतना है, स्पेसिफिक वेट मतलब जो पानी का डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट इज नथिंग बट दिस डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, कितना है? दिस इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दिस इज स्पेसिफिक वेट, दिस इज स्पेसिफिक वेट, दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज गिवन। बोला गया फाइंड द प्रेशर represented by column of 10 centimeter H, this is given as 10 centimeter of water column। तो इसका आपको प्रेशर बताना है। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, पिछली क्लासेस में मैं डिराइव भी करवा चुका हूं, उधर मैं जा नहीं रहा हूं, बट फॉर्मूला आपको याद है कि जो P होता है दैट इज रो जी एच, और यहाँ पे वाटर है फ्लूइड तो रो W इंटू जी एच कर दे सकता हूं मैं। दिस रो जी इज नथिंग बट गामा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो गामा W इंटू एच। और ये देखो H और गामा W गिवन है हमें। गामा W कितना है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और H कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.10 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया? 1 किलो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स देखो सब में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सो दिस इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू कैन से कि ये 1 किलोमीटर पर स्क्वायर है, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये 1 न्यूटन, सॉरी 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। सो इजी क्वेश्चन, ये आप कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। सॉल्व करिए। सी पार्ट, चलो तो ये क्वेश्चन है प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से। पढ़ा देता हूं मैं आपको एक बार ताकि भूलो नहीं। प्रेशर, गिव मी अ मिनट। प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से, सॉरी यार, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ डिवाइसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अच्छा, प्रेशर मेजरमेंट की जो प्रोसेस है, विधि है, प्रक्रिया है, इसको मैनोमेट्री बोलते हैं। दिस इज मैनोमेट्री। अभी समझ जाओगे, मैनोमीटर एक डिवाइस है। तो प्रेशर मेजरमेंट की ये जो एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, इसको कई बार मैनोमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो दो तरीके के डिवाइसेज हैं। एक को हम बोल रहे हैं कन्वेंशनल डिवाइसेज, कन्वेंशनल डिवाइसेज, और दूसरे को बोल रहे हैं मॉडर्न डिवाइसेज। दूसरे को हम बोल रहे हैं मॉडर्न डिवाइसेज। जो कन्वेंशनल डिवाइसेज हैं, इनके साथ एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है, और जो मॉडर्न डिवाइसेज हैं, इनमें ईज ऑफ एक्सेस काफी अच्छा है, मतलब आसानी से आप प्रेशर को मेजर कर सकते हो। तो यहां पे एक्यूरेसी इज गुड, एक्यूरेसी इज गुड, मतलब मुश्किल से तो मेजर करोगे बट बहुत एक्यूरेटली मेजर करोगे, और यहां पे बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो, पर एक्यूरेसी विल बी कॉम्प्रोमाइज। यहां पे ईज ऑफ एक्सेस इज गुड, जो ईज ऑफ एक्सेस है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग विद दिस कन्वेंशनल डिवाइसेज, तो जैसे अगर मैं लिखूं जो कन्वेंशनल डिवाइसेज है, कन्वेंशनल डिवाइसेज, तो इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, द वेरी फर्स्ट थिंग इज पीजोमीटर। पीजोमीटर आपने पढ़ा होगा। पीजोमीटर बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ओपन ट्यूब होती है जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। ये देखो, जैसे मान लो मुझे यहां पे प्रेशर मेजर करना है, तो मैंने यहां पे इस तरीके से एक वर्टिकल ट्यूब लगा दी, बस। दिस सिंपल ट्यूब इज व्हाट वी कॉल पीजोमीटर। यहां पे सपोज करो पानी भरा हुआ है, दिस इज द पॉइंट। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया, दिस पॉइंट इज ए, जहां पे आपको प्रेशर मेजर करना है। ये जो ट्यूब है, इस पे ग्रेजुएशन होंगे, मतलब इस पे मार्किंग्स होंगी, आप हाइट सीधे देख सकते हो। लेट्स से इस ट्यूब में पानी यहां तक आ गया, तो ये जो हाइट है, दिस हाइट इज प्रेशर हेड। ये जो सिंपल से डिवाइस है, इसको बोलते हैं पीजोमीटर। सो फर्स्ट डिवाइस इज पीजोमीटर। देन देयर इज मैनोमीटर। मैनोमीटर, मैनोमीटर और पीजोमीटर में बस ये फर्क है कि मैनोमीटर में हो सकता है कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया गया हो, देयर मे बी सम मैनोमेट्रिक फ्लूइड, कोई अलग फ्लूइड भी हो सकता है यूज किया गया हो। बाकी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पीजोमीटर। बाकी ये पीजोमीटर के जैसा ही है, बस हो सकता है कि इसमें कोई मैनोमेट्रिक, बोल सकते हो, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया गया हो। ठीक है, इसलिए कई बार पीजोमीटर को भी मैनोमीटर ही बोलते हैं। और एक और चीज याद रखनी है कि दिस इज यूज फॉर मॉडरेट प्रेशर। दिस इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर को ये मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर वेरी हाई प्रेशर है, इफ वेरी हाई प्रेशर इज देयर,
then this height will be very huge, it will be difficult to measure, तो वहां पे भी इसको हम नहीं यूज कर सकते हैं। और अगर वेरी लो प्रेशर है, बहुत ही कम प्रेशर है, बहुत ही कम प्रेशर है, तो ये हाइट बहुत कम आएगी, इसमें रीड करने में भी हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो वहां पे भी ये सूटेबल नहीं होता है। हालांकि इसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, इट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, इट्स सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब लोअर प्रेशर्स को भी ये सेंस कर सकता है। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग दिस वर्टिकल ट्यूब, बाय रिप्लेसिंग दिस वर्टिकल ट्यूब विद इंक्लाइंड ट्यूब। तो अगर इस वर्टिकल ट्यूब को हम इंक्लाइन कर दें, तो आपको पता है कि ये जो कोई ट्रायंगल है, इसमें ये जो हाइपोटेन्यूस है, ये हाइपोटेन्यूस विल बी मोर, ये हाइपोटेन्यूस है, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस हाइपोटेन्यूस विल ऑलवेज बी मोर देन दिस परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज एच, हम ये पहले मेजर कर रहे थे, अब हम ये एल मेजर कर लेंगे, दिस एल इज ऑलवेज मोर देन एच। तो कम हाइट में भी मैं ज्यादा ये इंक्लाइंड एल ले सकता हूं, और इंक्लाइंड एल मुझे पता चल गया है, तो आसानी से मान लो अगर ये इंक्लिनेशन का एंगल थीटा है, कोई भी एंगल ले सकते हो आप, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? दिस एच विल बी सिंपली एल साइन थीटा। तो इस तरीके से आप इस एच को निकाल सकते हो, क्योंकि एल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, इसको पढ़ने में, इसको रीड करने में आसानी होगी। तो जो प्रॉब्लम थी कि कम हाइट वाले प्रेशर को आप मेजर नहीं कर पा रहे थे, उसको भी यहां पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो मैनोमीटर्स हैं दे आर सेम एज पीजोमीटर्स, पर हो सकता है कि इसमें एडिशनल मैनोमेट्रिक फ्लूइड का यूज किया गया हो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। कभी ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हैवी होगा, कभी ये लाइट होगा। मोस्टली हैवियर फ्लूइड इज बीइंग यूज्ड, मोस्टली हैवियर फ्लूइड हम यूज करते हैं। ठीक है, मैनोमीटर भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक को बोलते हैं हम यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, और दूसरे को हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर, इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये जो यू ट्यूब मैनोमीटर है, दिस इज सिंपली लाइक दिस, ऐसा एक यू ट्यूब होता है, और इसमें कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड भर सकते हैं, और इसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो कैलकुलेशंस आपने सीखा होगा क्लास में, आगे क्वेश्चंस में सिखाऊंगा, जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। चाहे पॉजिटिव प्रेशर है, मतलब चाहे गेज प्रेशर है, और चाहे निगेटिव प्रेशर है, चाहे वो वैक्यूम प्रेशर है, इन दोनों ही को हम इससे मेजर कर सकते हैं। दैट इक्वेशन कैन बी रिटन फॉर वेरियस सिचुएशंस। जो इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर होता है, दिस इज सेम एज दिस यू ट्यूब मैनोमीटर, बस ये इन्वर्टेड होता है, इट इज लाइक दिस। और जनरली ये जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स वगैरह होती हैं, वहां पे हम प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं, या फिर इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर, यू कैन से फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर व्हेन दिस मैनोमेट्रिक, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड लाइट है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड लाइट है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लाइट, इज लाइट, तब हम इसको यूज कर सकते हैं समथिंग लाइक दिस। लाइट होने का मतलब कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड हल्का है, जो ये बहता हुआ पानी है फ्लूइड, उसके साथ वो मिक्स होके नहीं जाने वाला है, तो इस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज मेजर्ड ओनली फॉर लिक्विड्स, दिस इज ओनली फॉर लिक्विड्स, केवल और केवल लिक्विड्स में मैं इसको यूज कर सकता हूं, गैसेज में मिक्सिंग हो जाएगी, गैसेज में मैं इसको यूज नहीं कर सकता हूं। सो मैनोमीटर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। और मैनोमीटर्स के बाद फिर इसके बाद आपने, बल्कि दो नहीं बल्कि तीसरा एक और मुझे मैनोमीटर याद आ गया, बल्कि एक नहीं दो और मैनोमीटर याद आ गए। थर्ड मैनोमीटर आपने पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंगल कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर ऐसे ही नाम देते हैं, यूट्यूब भी नहीं, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में क्या होता है, यहां पे मान लो मैंने किसी पॉइंट पे जहां प्रेशर मेजर करना है इसको कनेक्ट किया, तो यहां पे मैं एक रिजर्वायर प्रोवाइड कर सकता हूं, मतलब यहां पे मैं इस तरीके से एरिया बढ़ा सकता हूं, समथिंग लाइक दिस। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, ओविंग टू इट्स वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये लार्ज एरिया मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा है एक आध बार जेई में कि ये जो टैंक है इसका एरिया कितना होना चाहिए, लार्ज, वेरी लार्ज या स्मॉल, समथिंग लाइक दिस। सो इट शुड बी लार्ज, इट शुड नॉट बी वेरी लार्ज, इट शुड बी लार्ज, लार्ज होगा समथिंग लाइक दिस। और इससे एक वर्टिकल ट्यूब हम अटैच कर देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इससे हम एक वर्टिकल ट्यूब अटैच कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि यहां पे चूंकि ये एरिया ज्यादा है, दिस एरिया इज मोर, यहां पे ये एरिया स्मॉल है, सो दिस ए इज क्वाइट मोर देन ए, और वॉल्यूम तो सेम होगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन विल बी देयर, मतलब जो यहां से वॉल्यूम नीचे जाएगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर ऊपर जाएगा, सो वॉल्यूम कंजर्वेशन विल बी वैलिड, जिसकी वजह से जहां पे हाइट कम है
फॉर द सेम वॉल्यूम दिस एच करस्पॉन्डिंग टू जो हाइट है वो काफी बढ़ जाएगी, तो इसकी सेंसिटिविटी हमने इंक्रीज कर दी। दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर इज व्हाट वी कॉल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, एंड इससे हम हाई या वेरी हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। हाई प्रेशर कैन बी मेजर्ड। इससे हम हाई प्रेशर, वैसे तो हाई लो कुछ भी मेजर कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन मैनोमेट्रिक फ्लूइड, पर जो मेन एडवांटेज है इससे हम हाई प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एक डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होता है। फोर्थ वन इज डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर, डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। तो ये क्या होता है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर? ये बेसिकली नाम से याद रखना, डिफरेंशियल शब्द पकड़ के चलना। ये बेसिकली प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। सो दिस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस को ये मेजर करता है। प्रेशर डिफरेंस दो कंडीशंस में मेजर करता है। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर फर्स्ट, इन सेम पाइप एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे सेम पाइप में ये प्रेशर मेजर कर सकता है, डिफरेंस मेजर कर सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन, इन 2 डिफरेंट पाइप्स, इन 2 डिफरेंट पाइप्स भी ये प्रेशर मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर द प्रेशर इन 2 डिफरेंट पाइप्स एज वेल। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली प्रेशर मेजर करने का एक और डिवाइस है जिससे बेसिकली डिफरेंशियल या डिफरेंस इन प्रेशर को मेजर करते हैं। जैसे मान लो ये कोई पाइपलाइन है, सपोज दिस इज अ पाइपलाइन समथिंग लाइक दिस, और इससे मैंने इस तरीके से डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो सकता है भरा हो, तो इससे हम इन पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी के बीच का डिफरेंस इन प्रेशर मेजर कर लेंगे बाय राइटिंग द इक्वेशन। वो इक्वेशन राइट करना आपने क्लास में लिखा होगा। जो फ्लूइड होगा पहले तो वो सेम लेवल पे होंगे, देन बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, मान लो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो ये प्रेस करेगा फ्लूइड को, तो ये कुछ यहाँ से नीचे आ जाएगा, और जितना ये नीचे जाएगा उतना ही कहां से ये ऊपर आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल रीडिंग। इक्वेशन लिख के हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। तो ये अलग अलग तरीके की प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। अच्छा, एक और चीज, ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, कई बार लार्ज प्रेशर, अगर इफ लार्ज प्रेशर या लार्ज क्या वेरी लार्ज प्रेशर इज टू बी मेजर्ड, तो अगर जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसको मैं यूज करूंगा तो इसमें जो हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम है बहुत ज्यादा आएगा। दिस हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम विल बी वेरी हाइट, बहुत ज्यादा निकल के आएगी। तो एक जुगाड़ लगाते हैं, देसी तरीका लगाते हैं, इसमें हम नंबर ऑफ यूट्यूब्स को एक दूसरे के साथ अरेंज कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, वेट करिए, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो हमने नंबर ऑफ यूट्यूब्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, हैविंग सेम और डिफरेंट मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो इससे क्या होगा कि जो हाइट है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगी, हाइट विल बी रिड्यूस। तो इससे हम लार्ज प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। लार्ज प्रेशर कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, इससे लार्ज प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है। सो दीज आर डिफरेंट डिवाइसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और डिवाइस आपको पता होना चाहिए, दिस इज द सेकंड डिवाइस, मैनोमीटर। देन देयर इज अ थर्ड डिवाइस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देयर इज अ थर्ड डिवाइस, सो दिस थर्ड डिवाइस इज, देयर इज अ थर्ड डिवाइस, दिस थर्ड डिवाइस इज, इसको हम बोल रहे हैं बैरोमीटर। तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज, ये मेजर करता है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट मेजर्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये मेजर करता है। इट इज मेड बाय अ साइंटिस्ट नेम एज टॉरिसेली ने इसको बनाया, और इससे लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। ये डिवाइस कैसी होती है, इसकी संरचना कैसे होती है? सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगी। इट विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कि एक ये टैंक है समथिंग लाइक दिस, और इसमें एक यूनिवर्टेड मैंने इस तरीके से ट्यूब रखी हुई है समथिंग लाइक दिस इज इन्वर्टेड ट्यूब, और इसमें हमने अंदर मरकरी भरा हुआ है, इसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है। लेट्स से कि मरकरी का लेवल ये है, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया है, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएटर लगा के, दिस इज वैक्यूम क्रिएटर, यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की है। क्योंकि जो मरकरी है, मरकरी का वेपर प्रेशर काफी कम होता है, सो देयर वेपर्स ऑफ मरकरी विल बी वेरी लेस एंड दिस विल बी रिजेंबलिंग ऑलमोस्ट अ वैक्यूम, इसीलिए यहाँ पे मरकरी का यूज किया गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये पॉइंट ए है जिसपे कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है,
और ये पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट ए एंड बी विल बी सेम। या आप जो इक्वेशन लिखना सीखे हो उस इक्वेशन से भी आप लिख सकते हो। तो ये जो प्रेशर है इसको बराबर करके आप बोलोगे कि दिस प्रेशर एट ए विल बी बेसिकली प्रेशर एट बी, और ये प्रेशर एट बी कितना होगा, सो इट विल बी रो एच जी इंटू जी इंटू एच, वेयर एच इज दिस हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम। ये लिखना आपको आता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय दिस थिंग, इससे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई मरकरी इज यूज्ड, मरकरी के अलावा कोई कुछ नहीं यूज किया गया, व्हाई मरकरी इज यूज्ड। तो मरकरी यूज करने की दो मेन रीजंस हैं। रीजन नंबर वन, इट हैज हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होने का मतलब क्या है कि जो ये इक्वेशन आप लिखोगे रो जी एच, इसमें जो हाइट मेजर करोगे मरकरी की, दिस हाइट विल बी वेरी लेस। तो मैं लिख सकता हूं कि फॉर हाई प्रेशर्स ऑल्सो, फॉर हाई प्रेशर्स, प्रेशर काफी ज्यादा होगा, दिस एच विल कम आउट टू बी लेस, एच विल बी लेस, कम हाइट होगी, तो आसानी से आप इसको मेजर कर सकते हो। एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मतलब मरकरी मैनोमीटर से या पीजोमीटर से आप मेजर करोगे तो ये 76 सेंटीमीटर निकल के आएगा इन हेड फॉर्म, लेकिन इसी को लिखोगे तो 10.3 मीटर ऑफ H2O निकल के आता है, मतलब 10.3 मीटर, मतलब समझ रहे हो, आपको लैडर सीढ़ी लगा के हाइट मेजर करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से मैनोमेट्रिक फ्लूइड पानी बहुत अच्छा नहीं है, बल्कि मरकरी एक अच्छा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, क्योंकि देखो 76 सेंटीमीटर इज नॉट वेरी मच, आसानी से रीडेबल फॉर्म में आप इस चीज को रीड कर सकते हो। तो हाई प्रेशर को भी आसानी से रीड किया सकता है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो रीजन है फॉर मरकरी, सो द सेकंड रीजन फॉर मरकरी इज इट्स, you can say low vapor pressure, it's low vapor pressure, it's low vapor pressure. Why? Because of high value of cohesion, because of high value of cohesion, क्योंकि कोहेजन काफी ज्यादा होता है इसमें, इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर काफी कम होता है, मतलब ये जो वेपर से ये काफी कम क्रिएट होगी। भैया ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक माइनस ये प्रेशर, ये जो है मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि जो पी एटीएम है माइनस ये जो पी वैक्यूम है, वैक्यूम भी कैसा है, टॉर्सलियन वैक्यूम, दिस इज इक्वल टू दिस रो जी एच, यही तो है, ये हाइट इसी के हिसाब से तो निकल रहा है। तो ये पी वैक्यूम अगर जीरो होगा तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्युटली निकाल के दोगे, नहीं तो ये एरर क्रिएट करने लगेगा। एंड दिस कैन बी टेकन टू बी अप्रॉक्सिमेटली जीरो इन केस ऑफ मरकरी, क्योंकि मरकरी का कोहेजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें वेपर्स बहुत कम बनेंगी। सो इट विल बी समव्हाट रिजेंबलिंग वैक्यूम कंडीशन। इसको इसीलिए कई बार एक्चुअल वैक्यूम तो होता नहीं है, टॉरिसेलियन वैक्यूम भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉरिसेलियन वैक्यूम। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेज, और कौन सी कहां पे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वेरी इजीली यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। कन्वेंशनल डिवाइसेज वो है जिनमें एक्यूरेसी काफी अच्छी है, कन्वेंशनल तरीके से हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, और लेकिन इनमें ईज ऑफ एक्सेस बहुत अच्छा नहीं है। इनमें पहली डिवाइस जैसे मैंने बताया पीजोमीटर है, जो कि मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट गेज प्रेशर को यूज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इक्वेशन लिखना आपको आता होगा, उस इक्वेशन लिख सकते हो, दिस इज पी एटमॉस्फेरिक दैट कैन बी टेकन टू बी जीरो इन गेज टर्म्स, और इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कितना प्रेशर है। पीजोमीटर के जैसा ही डिवाइस है मैनोमीटर, कई बार मैनोमीटर को भी पीजोमीटर बोलते हैं, बस मैनोमीटर में स्पेशल मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो सकता है, और ये हायर लोअर सारे तरीके के प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। मैनोमीटर तरह तरीके के हैं, पहले बताया मैंने यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव सारे प्रेशर को मेजर कर सकता है, हाई लो मॉडरेट सब वैल्यूज को। फिर इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, जो कि बेसिकली लिक्विड्स के केस में प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अगर अंडरग्राउंड कोई पाइपलाइन है या फिर अगर कहीं पे जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो काफी कम है, मतलब स्मॉल प्रेशर डिफरेंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वन इज यू कैन से, ये भी एक मैंने इसका वेरिएशन बताया कि कई बार काफी ज्यादा प्रेशर मेजर करना होगा तो मैनोमेट्रिक जो हाइट डिफरेंस है वो काफी ज्यादा निकल के आएगी, तो नंबर ऑफ यूट्यूब्स को हम इस तरीके से कनेक्ट कर दे रहे हैं जिससे हाइट कम हो जाए, और इसको हम यू कैन से बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल, इसको हम बोलते हैं कंबाइंड यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, या मल्टीपल यूट्यूब मैनोमीटर, इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज, इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, एक मिनट, दिस इज कॉल्ड एज, नाम इसका कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, चलो नाम आगे आएगा समझ लोगे इसको। कंबाइंड इस ऐसे कर दे रहे हैं हाई प्रेशर मेजर करने के लिए, ठीक है। देन मल्टी मल्टी लिखा है क्वेश्चन में, तो मल्टी मल्टी, मल्टी अभी एग्जैक्टली वो टिप पे चीज है, नहीं जुबान पे है पर आ नहीं रहा है, तो लीव इट,
ठीक है, मल्टी कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी कॉलम यूट्यूब मैनोमीटर। देन सिंगल कॉलम मैनोमीटर है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर में एक इस तरीके से हम रिजर्वायर कॉलम में प्रोवाइड करते हैं और एक वर्टिकल कॉलम होता है। इससे फायदा क्या होता है कि इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकलेगा, यहाँ पे एरिया का डिफरेंस कम है, सॉरी यहाँ पे हाइट कम वो डिस्प्लेस होगा, पर यहाँ पे वो हाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि ये ए की वैल्यू स्मॉल है, तो इससे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और हाई प्रेशर को भी इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इनफैक्ट लो प्रेशर को भी इससे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सफिशियंट ये देने लगेगा। एच डिफरेंस मतलब एच। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के काम में आता है, या तो एक पाइप में 2 पॉइंट्स पे या 2 पाइप्स में प्रेशर डिफरेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है। बैरोमीटर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज करते हैं, इट इज मेड बाय टॉर्सली, इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, ठीक है। इसके अलावा फिर देयर आर मॉडर्न डिवाइसेज, और जो मॉडर्न डिवाइसेज है उनके बारे में आगे बात करूंगा, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो। अभी दीज आर ऑल द कन्वेंशनल डिवाइसेज, देयर आर डिफरेंट मॉडर्न डिवाइसेज एज वेल, जैसे बॉर्डन स्ट्रेन गेज है, देयर इज पीजोमेट्रिक स्ट्रेन गेज, पीजोमेट्रिक इफेक्ट पे जो बेस्ड होते हैं, देयर आर डिफरेंट, तो वो बाद में आगे बात करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही, आगे और डिस्कशन जब कोई मॉडर्न के ऊपर क्वेश्चन आएगा वहां पे करूंगा। मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर्स विद डिफरेंट फ्लूइड्स आर यूज्ड, अब समझ गए, इसी पे क्वेश्चन ये मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, तो हाई प्रेशर के लिए, इट इज यूज फॉर हाई प्रेशर। सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है देन इट बिकम्स वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन करिए, द लिक्विड्स यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव, जो लिक्विड्स हैं वो कैसे होने चाहिए मैनोमीटर में, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी से। हाई डेंसिटी। वाई हाई डेंसिटी, क्योंकि अगर डेंसिटी ज्यादा होगी, देखो P बराबर रो जी एच, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसको रो एम लिख दिया, अगर ये डेंसिटी ज्यादा है देन फॉर सेम प्रेशर दिस हाइट विल बी लेस। कम हाइट में मतलब अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, इजीली रीडेबल फॉर्म में ये हाइट प्रेजेंट कर देगा, तो अच्छी डिवाइसेस इस तरीके से बनाई जा सकती हैं। अगर हाई डेंसिटी का फ्लूइड यूज करूं तो हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम कम निकल के आएगा, बेटर डिवाइसेस कैन बी मेड, और यही वजह है कि हमने मरकरी यूज किया है एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर हेड। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पीजोमीटर क्या यूज करता है, देखो पीजोमीटर याद रखना, पीजोमीटर के बारे में बता चुका हूं, पीजोमीटर पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है, पीजोमेट्रिक हेड, हेड इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वेट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एनर्जी पर यूनिट वेट, बोलेगा हेड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें, सो इट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वेट। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है mgh और वेट है mg, तो देखो ये mg से mg कट गया, दिस इज h, हेड इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वेट, ये एनर्जी पर यूनिट वेट को ही हम हेड फॉर्म में एनर्जी बोलते हैं। तो जो पीजोमीटर है ये पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है। पीजोमेट्रिक हेड क्या है, तो बर्नौली इक्वेशन से आपको पता है कि बेसिकली 3 तरीके के हेड्स होते हैं फ्लूइड में, एंड द समेशन ऑफ ऑल दीज हेड्स इज कांस्टेंट, मींस टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ही ये बर्नौली इक्वेशन बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन मींस एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो और भी तरीके की एनर्जी होती है फ्लूइड में, पर इन जनरल हम 3 को कंसीडर करते हैं अपने स्कोप में, वो एक प्रेशर एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है। इसमें आपस में चेंज होता रहता है, मतलब कहीं काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से कहीं वेलोसिटी बढ़ेगी, कहीं वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, ऑल दीस थिंग्स विल बी हैपनिंग, पर जो टोटल समेशन ऑफ एनर्जी है दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी जो होता है तो इसको हम लिखते हैं समथिंग लाइक दिस, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस जेड, एंड दिस कैन बी कांस्टेंट। इसमें ये जो पहला टर्म है इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड। जो दूसरा टर्म है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, ये सब इसके नाम देता है ऑप्शंस में, या डायनेमिक हेड, या फिर इसको बोल सकते हैं डायनेमिक हेड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक हेड। और ये जो Z है इसको हम पोटेंशियल हेड बोलते हैं, दिस इज पोटेंशियल हेड, या इसका एक और नाम है डेटम हेड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटम हेड।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटम हेड। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर कोई बोले कि P बाई रोजी यानी प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड क्या है, तो इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। दिस इज व्हाट वी कॉल पीजोमेट्रिक हेड। ये पीजोमेट्रिक हेड है। पीजोमीटर इसी हेड को मेजर करता है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है जहां पे Z की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल पाइप है जहां पे Z की वैल्यू कांस्टेंट है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पाइप, तो वहां पे आप बोलोगे कि पीजोमीटर प्रेशर हेड को ही मेजर कर रहा है। पर एक्चुअली पीजोमीटर क्या मेजर कर रहा है? इट इज मेजरिंग पीजोमेट्रिक हेड, इट इज मेजरिंग समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कभी ये मिले P बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G, तो इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड। ठीक है। ये आपको मैं पिटॉट ट्यूब में बताऊंगा फ्लूइड डायनेमिक्स में, पर याद रखना क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन हेड। और जो ये टोटल है P बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G प्लस Z, इसको बोलते हैं टोटल हेड। दिस इज व्हाट वी कॉल टोटल हेड। ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। और ये जो समेशन ऑफ ऑल द हेड्स है, दिस इज कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल बर्नौलीज इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज व्हाट वी कॉल बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये भी क्वेश्चन आता है। दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। भाई राइटिंग पे मैं ध्यान नहीं देता हूं। आई होप कि आप मेरी बातें समझ रहे हो। राइटिंग बनाने में नहीं रहता हूं क्योंकि फिर कंटेंट कम हो जाएगा। ठीक है। क्लास वास में राइटिंग बनाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एनर्जी बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जितनी जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। नाउ वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पीजोमीटर क्या मेजर करता है? पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है। सोचना ही नहीं है, पीजोमीटर मेजर्स पीजोमेट्रिक हेड, पर वो तो ऑप्शन में नहीं है। वेलोसिटी हेड तो करता नहीं है, टोटल हेड तो करता नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर करता नहीं है। तो अगर पाइप हॉरिजॉन्टल होगी तो क्या मेजर करेगा? प्रेशर हेड। जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगी, सेम होगी, तो मैं आंसर क्या टिक करूंगा? प्रेशर हेड। सही आंसर क्या है? पीजोमेट्रिक हेड। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसा सवाल वैसा जवाब। है नहीं पीजोमेट्रिक हेड, तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्या चूज करूंगा मैं? प्रेशर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। कुछ सोचना ही नहीं है। प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। अच्छा, All of सक्शन them. प्रेशर भी इसी का नाम है, नेगेटिव प्रेशर भी इसी का नाम है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल All ऑफ of द अबव। वैक्यूम प्रेशर के अलग अलग नाम है, नेगेटिव प्रेशर, सक्शन प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर, ये सब वैक्यूम प्रेशर के ही नाम है। तो ऑल ऑफ द अबव शुड बी आंसर। 7th, फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप अ प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू। बोला गया स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए, स्टैटिक प्रेशर मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स, रुका हुआ पानी, स्टैटिक कंडीशन में जो पानी है उसका प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? Piezometer. वेंचुरीमीटर के डिस्चार्ज मेजरमेंट की डिवाइस है। वेरी फेमस डिवाइस ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट। ये कभी भूलना ही नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस है डिस्चार्ज मेजरमेंट का। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट। इससे बेहतरीन कोई डिवाइस ही नहीं है। वहां पे आगे सिखाऊंगा मैं आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में, तो कभी भूलना नहीं है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज मेजरमेंट की डिवाइस है। बैरोमीटर क्या करता है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। इट मेजर्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर है मेड बाय टॉरिसली, ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। ऑरिफिस मीटर इज अगेन डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस। दिस इज अगेन डिस्चार्ज मेजरमेंट के काम आता है। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए तरह तरह की डिवाइसेस हो सकती है, जैसे वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, ऑल दीस थिंग्स, इनसे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ठीक है। सो दीज आर डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइसेस। बचा पीजोमीटर। पीजोमीटर क्या मेजर करता है? तो मेजर्स प्रेशर एट अ पॉइंट। दिस इज मेजर्स प्रेशर एट अ पॉइंट। प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड। बुक में सीधा यही स्टेटमेंट लिखता है, इन स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीजोमीटर। प्रेशर एग्जैक्टली मेजर क्या करता है ये? तो पीजोमेट्रिक हेड मेजर करता है। पर काम क्या है, जरूरत क्या है इसकी? प्रेशर मेजर करने के लिए। इसीलिए बोला गया कि इससे हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं एट एनी पॉइंट इन द स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे आपको प्रेशर मेजर करना है, वहां पे पीजोमीटर लगा दो। तो ये जो हाइट ऑफ फ्लूइड कॉलम है, इससे इक्वेशन लिख के या तो हेड फॉर्म में लिख लो या तो एब्सोल्यूट फॉर्म में आप इक्वेशन लिख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो सही आंसर क्या हो गया इसमें? द करेक्ट आंसर इज डी, पीजोमीटर। पीजोमीटर इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस एट एनी पॉइंट। बैरोमीटर इज ऑल्सो अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, बट इट इज नॉट इन अ पाइप। पाइप में इसका कोई यूज नहीं है। इट इज यूज फॉर मेजरिंग द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
not used for measurement of pressure in pipe. Which of the following is an incorrect statement with regard to selection of mercury to be used in barometer over other fluids? अभी बताया मरकरी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो हाई प्रेशर भी हम कम फ्लूइड कॉलम के हाइट से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, ये काफी ज्यादा कोहेसिव इन नेचर है, मतलब इसकी वेपर प्रेशर कम होगी, वेपर प्रेशर कम होने का मतलब इसका वेपराइजेशन कम होगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ वेपर्स कम जनरेट होंगी, मतलब इससे हम कुछ वैक्यूम जैसी कंडीशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं, ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा क्लोजली विद एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर लाइन हम मेजर कर सकें। हालांकि जीरो प्रेशर एग्जैक्टली नहीं होता है, कुछ ना कुछ मरकरी वेपर्स होंगी, इसीलिए इसको टॉर्सेलियन वैक्यूम बोलते हैं, ना कि एग्जैक्टली वैक्यूम बोलते हैं। तो पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ मरकरी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर्स ओवर अदर लिक्विड? मरकरी हैज वेरी हाई वेपर प्रेशर, नहीं, उल्टी बात बोल दिया, मरकरी हैज लो वेपर प्रेशर। मरकरीज फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर, बकवास कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है इसकी। मरकरी डज नॉट इवेपोरेट इजिली, यस, अनदर ऑप्शन, मरकरी आसानी से इवेपोरेट नहीं करता है। मरकरी बीइंग मेटल शाइन्स ब्राइटली हेंस इजियर टू रीड, कोई सेंस नहीं है। तो सही रीजन क्या है कि मरकरी डज नॉट इवेपोरेट इजिली, मतलब मरकरी जो है वो कुछ वैक्यूम जैसी कंडीशन को, सिचुएशन को सिमुलेट कर पाता है। सर ठीक है, वो सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड इज सर नोन एज। इनकरेक्ट हाँ जी, सर वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ज्यादा इनकरेक्ट तो फिर वही है ना। इनकरेक्ट पूछ रहा है, अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके, तब तो सोचने का तरीका ही बदलना पड़ जाएगा। ओके, थैंक यू ब्रदर। चलो अब सोचने का तरीका बदल देते हैं भाई। अब ये इनकरेक्ट की बात पूछ रहा है कि क्या गलत है, तो गलत जो श्योर होंगे वही हम बोलेंगे गलत है। तो मरकरी हैज अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, तो ये तो गलत बात बोल दिया, ठीक है, यही बिल्कुल ब्लंडर, गलत, बिल्कुल गंदा स्टेटमेंट। मरकरी फ्रीजिंग पॉइंट इज मच लोअर, ये भी सही बात है, मतलब बहुत ठंडी जगहों पे भी तुम मरकरी से रीडिंग ले सकते हो, मरकरी जम नहीं जाएगा। अब मान लो कहीं पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, साइबेरिया में चले गए, पानी वाला थर्मामीटर लेके चले गए हो, या पानी वाला मैनोमीटर या पीजोमीटर, तो पानी तो जम गया, प्रेशर मेजरमेंट हो नहीं पाएगा। ऐसी जगहों पे भी मरकरी यूज कर सकते हो, क्योंकि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। देन मरकरी डज नॉट इवेपोरेट इजिली, सही बात है भाई, मरकरी आसानी से इवेपोरेट नहीं करता है, मतलब वही वैक्यूम को सिमुलेट कर सकते हो, सो अगेन गुड रीजन। देन मरकरी बीइंग अ मेटल शाइन्स ब्राइटली हेंस इजियर टू रीड, मरकरी एक मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में फॉर्म में होता है, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट मरकरी इज अ मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में, और मेटल्स जनरली हैवी ही होते हैं, सारे मेटल्स देखो, लोहा, जो सिल्वर है, गोल्ड है, सारे इनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है, ऐसे मरकरी भी हैवी है लेकिन ये फ्लूइड है, लेकिन ये लिक्विड। और मेटल की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इसमें मिलेंगी, शाइनी होता है मेटल, तो ये भी शाइनी होता है, तो पढ़ने में भी आसानी से पढ़ने में आ जाएगा, इट विल बी शाइनिंग, तो पढ़ने में रीडेबल फॉर्म में भी अच्छे से आपको रीडिंग निकाल के देगा, तो ये भी सही बात है। अब सोचने का तरीका बदल गया, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था, तो सही आंसर क्या है, मरकरी हैज वेरी लो, सॉरी वेरी हाई वेपर प्रेशर, इसका कोई सेंस नहीं है, ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा है, इसको मैं बोलूंगा ये इनकरेक्ट है। द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड, अभी बताया, प्रेशर हेड और डेटम हेड को क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। प्रेशर हेड और डेटम हेड को एक साथ क्या बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड। क्यों पीजोमेट्रिक हेड, क्योंकि पीजोमीटर यही मेजर करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये पीजोमेट्रिक हेड है, ठीक है। अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर किस काम के लिए हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर, तो प्रेशर इन वेंचुरीमीटर, क्या मतलब हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ पाइप, ये सही बात है, सही बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, डिफरेंशियल मैनोमीटर, डिफरेंशियल देख के ही डिफरेंस ऑफ प्रेशर या तो एक पाइप में 2 पॉइंट्स पे या 2 पाइप्स में, तो प्रेशर इन पाइप्स नहीं, क्या मेजर करता है, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिफरेंशियल मैनोमीटर will be used for measuring the difference of pressure between 2 points, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज, पीजोमीटर ट्यूब क्या मेजर करता है, तो पीजोमीटर एब्सोल्यूट नहीं मेजर करता है, जो पीजोमीटर होता है, पीजोमीटर का जो एक एंड होता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, पीजोमीटर जो होता है इसका एक एंड ऐसे खुला रहेगा, मींस हियर द प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर रहा है, यानी ये क्या मेजर करता है, ये गेज प्रेशर मेजर करता है, सो इट मेजर्स गेज प्रेशर, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर नहीं करता है, गेज प्रेशर मेजर करता है, निगेटिव प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, इट डज नॉट मेजर निगेटिव प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, एई में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ब्लड प्रेशर के ऊपर ये क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय मर्करी मैनोमीटर एंड अ स्टेथोस्कोप बाय रैपिंग अ क्लोज्ड एयर फिल्ड जैकेट अराउंड द अपर आर्म ऑफ पर्सन एट द लेवल ऑफ हार्ट। द सिस्टोलिक प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, एंड डायस्टोलिक प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर व्हेन द हार्ट इज पंपिंग या रेस्टिंग ऑफ अ healthy person are indicated as 80 to 120 respectively. These values are expressed in, देखो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप और एक डिवाइस जिससे वो हार्ट प्रेशर को मेजर करता है, उस डिवाइस का नाम है बेसिकली, उसका नाम मैं भूल गया हूं। दिस इज ए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप भी बोल सकते हो। स्टेथोस्कोप के साथ एक ऐसे, आपने देखा होगा किसी ने बीपी मेजर किया होगा तो ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करता है, तो देयर इज अ एयर फिल्ड जैकेट समथिंग लाइक दिस, उसको यहाँ पे बांधते हैं, टाइट करते हैं हार्ट के लेवल पे, और वहां से हम प्रेशर डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो ये जो हमारी डिवाइस होती है मैनोमीटर एसोसिएटेड विद दैट स्टेथोस्कोप, ये मरकरी बेस्ड होता है। मतलब ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी कॉलम देता है, मरकरी कॉलम के टर्म में ये प्रेशर देता है। आजकल तो डिजिटाइज फॉर्म में भी आ गए हैं, कैलिब्रेटेड डिवाइसेज आ गई हैं, पर कन्वेंशनली ये काम ऐसे करते थे। तो ये बेसिकली दो तरीके के प्रेशर्स को मेजर करता है। एक जो हार्ट का हाईएस्ट प्रेशर होता है, मतलब वो हाईएस्ट कितना प्रेशर दे रहा है ड्यूरिंग पंपिंग, और एक रेस्ट करते वक्त जो मिनिमम प्रेशर है। जो हाईएस्ट प्रेशर है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यहां पे लिखा हुआ है कहीं, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जो लोवेस्ट प्रेशर होता है उसका नाम होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये दो प्रेशर मेजर करता है। एक हेल्दी आदमी का जो सिस्टोलिक प्रेशर है, दिस शुड बी 120, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है दिस शुड बी 180, दिस शुड बी 80। इसीलिए इस तरीके से हम रिपोर्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर को 180 बाई 80 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 180 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड 80 इज द मिनिमम वैल्यू। और इसमें अगर चेंजेस आते हैं तो प्रॉब्लम आती है लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की। अगर इससे ज्यादा है काफी वैल्यू तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, अगर इससे कम है काफी वैल्यू तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। उसके हिसाब से फिर इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो डिवाइस है ये बेसिकली मरकरी बेस्ड डिवाइस होती है, जिसमें मरकरी से हम बोल सकते हो एज अ मैग्नेटिक फ्लूइड यूज करके प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। तो सीधे आपको याद रखना है ये इन mm ऑफ Hg मेजर करता है। ये जो 20 120 या 80 है, दिस इज mm ऑफ Hg। ये रीडिंग तो ऐसे ही हम बोलते हैं, गांव हम बोलते हैं भैया आम बोलचाल भाषा में कि ये तो 120 और 80 है, पर वो 120 और 80 क्या है? इट इज mm ऑफ Hg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि यहां पे अब प्रेशर लिखने की इक्वेशन मुझे आपको सिखानी पड़ेगी, दैट विल अगेन बी टेकिंग टाइम। तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, समय लगा के कुछ इक्वेशन लिखना सीखेंगे ताकि आप कभी उसमें गलती नहीं करो, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन और भी जो आएंगे फिर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सर।